नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका पूछता है इंडिया में। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, भारत की। देखिए, ट्रंप के टैरिफ बम के बीच भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतरिम व्यापार समझौते को 90 दिन में अंतिम रूप दिया जा सकता है। पॉज है, आप देखिए, एक पॉज लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे। अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यानी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अमेरिका से ट्रेड डील पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत समझौते को लेकर अमेरिका के साथ संपर्क में है, लेकिन मोदी सरकार देश और जनता के हितों की रक्षा करेगी। इंडिया फर्स्ट होगा, जी हां, और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत बंदूक की नोक पर कोई डील नहीं करता है। हम इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गोयल ने कहा कि 90 दिन की समय सीमा अच्छी बात है, लेकिन जब तक देश हित और जनहित सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अपनी शर्तों पर अमेरिका से ट्रेड डील करेगा या फिर ट्रंप की टैरिफ धमकी के आगे झुक जाएगा। वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल के बयान के क्या मायने हैं, इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं ट्रंप का वो बयान जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। I'm telling you, these countries are calling us up. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. दरअसल पिछले दिनों ट्रंप ने दुनिया के देशों का मजाक उड़ाया था और कहा था कि वो हमसे डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हैं। इस दौरान ट्रंप ने शर्मनाक बयान भी दिया था। वो शर्मनाक बयान भी आपको हम सुनाएंगे, किस तरीके से शर्मनाक बयान उनकी तरफ से दिया गया था। अब आप ये देखिए, वो शर्मनाक बयान से आगे बढ़ते हुए ट्रंप का ये बयान जो है वो आपने सुन भी लिया था, लेकिन किस तरह से उन्होंने दुनिया के देशों का मजाक उड़ाया और अपशब्द कहे वो भी आपने सुना। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका से ट्रेड डील भारत के लिए फायदेमंद होगी। अमेरिका ने चीन पर 145% 145% का टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत समेत 75 देशों को फिलहाल टैरिफ पर 90 दिनों की मोहलत यानी राहत दे दी गई है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चर्चा हो रही है। भारत और अमेरिका ने सितंबर-अक्टूबर तक व्यापार समझौते के पहले चरण यानी फर्स्ट फेज को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 191 अरब डॉलर से 191 अरब डॉलर से 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। बड़ा लक्ष्य है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका से भारत अपनी शर्तों पर डील कर पाएगा, यानी कि भारत की बात क्या अमेरिका सुनेगा उस तर्ज पर। क्या इंडिया फर्स्ट की नीति ट्रंप के सामने कामयाब होगी। मागा आपको याद होगा ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मीगा भी है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। या ये समझौते पर ट्रंप के टैरिफ बम के सामने भारत झुकेगा। वैसे तो भारत झुकता नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान के मायने क्या है, जो उन्होंने गन पॉइंट को लेकर कह दिए कि भाई गन पॉइंट पर हम कोई डील नहीं करेंगे, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। अमेरिका के टैरिफ बम पर पिछले दिनों लोकसभा के बाहर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया था और इस मुद्दे पर पीएम मोदी से जवाब मांगा था। चलिए, ये तमाम मुद्दे हैं, ये प्रश्न हैं और हमारे साथ मेहमान भी, एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों पे आएगा, जिससे हम सवाल पूछेंगे और जवाब मांगेंगे कि आखिर ये 90 दिनों का पॉज जो है उससे भारत को क्या लाभ होने वाला है और जो ट्रेड डील होने वाली है और पीयूष गोयल जी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसका असर कितनी दूर तक है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं, लीजिए, ये हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं, अर्थशास्त्री, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला यहाँ पर आए। महेश वर्मा जी हैं हमारे साथ, नेता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। आदित्य गर्ग हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी धन्यवाद। और आशुतोष मिश्रा, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। अकु श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करूंगा अरुण कुमार जी आपसे। ये एक जो स्टेटमेंट है भारत की तरफ से,
देखिए, कूटनीति की बात अगर की जाती है तो भाई डिप्लोमेसी की बात की जाती है तो भारत का दूसरा कोई सामी नहीं है। हम सबसे रिश्ते अच्छे लेकर चलते हैं। जब युद्ध हुआ था रूस से भी हमारे रिश्ते थे और अब देखिए यूक्रेन से भी हमारे अच्छे रिश्ते थे। नरेंद्र मोदी केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं आपको ऐसा करना चाहिए या आपको ऐसा करना चाहिए। अब इस दौर में जब ये ट्रंप का काल आया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अब बन चुके हैं, वहां पर राष्ट्रपति बदलाव वो लाना चाहते हैं, काफी एक्साइटेड हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो कहते हैं कि भाई अमेरिका को नुकसान ना हो। 90 दिन का विंडो यहां पर मिल गया है। अब आपको क्या लगता है जो पीयूष गोयल जी की तरफ से कहा गया कि भाई हम गन पॉइंट पर कुछ नहीं करेंगे, आपको लगता है भारत काफी अच्छी पोजीशन पर है? ट्रंप मजाक तो बाकी देशों का बनाते हैं, लेकिन भारत की स्थिति में? देखिए, भारत की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बार बार ट्रंप साहब ने कहा कि इंडिया टैरिफ किंग है। मतलब सबसे ज्यादा वो इंडिया को ही बोलते रहते हैं, टैरिफ किंग, टैरिफ किंग। वो इलेक्शन के पहले भी बोल रहे थे, इलेक्शन के बाद भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे थे। और देखिए, डब्ल्यूटीओ के तहत हम लोगों के समझौते हुए थे किस चीज पे कितना टैरिफ लगेगा, और हम लोगों ने भी कंसेशन दिए थे, जैसे ट्रिम्स पे, सर्विसेज वगैरह में। तो जो डब्ल्यूटीओ में कुछ दिया गया था, कुछ लिया गया था, तो उसके तहत जो एक बराबरी का मतलब था। लेकिन अभी जो उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ। अब रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे 26% कहां से आ जाता है भारत के ऊपर, जो उन्होंने अनाउंस किया है कि 10% तो कर दिया, बाकी और करेंगे। क्योंकि हमारा जो टैरिफ लगता है एवरेज में 17% लगता है, अमेरिका का 3% लगता है, तो ज्यादा से 14% होना चाहिए था। पर एक कोई बेढप सा उन्होंने फॉर्मूला बना लिया है कि जितना आपका एक्सपोर्ट सरप्लस है उसको आप एक्सपोर्ट से डिवाइड कर दीजिए और उतना जब परसेंटेज का आधा लगा दीजिए। ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मेरा एक छोटा सा प्रश्न कुमार साहब, ये कि भाई वो 50% उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है तो 26% उस आधार पर है, लेकिन अगर इसकी कोई ऐसी कैलकुलेशंस है जो आप समझाना चाहें प्लीज। नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारे जो बीच में जो टैरिफ का डिफरेंस है वो तो 14% है एवरेज में। अच्छा, 17% हम लगाते हैं, 3% वो लगाते हैं, एवरेज में 14% है। वो तो करेंगे जब तो जितना डेफिसिट आ रहा है हमारा, यानी कि भारत का जितना सरप्लस आ रहा है उसको जितना जब भारत से हम लेते हैं इंपोर्ट, उससे हम डिवाइड कर लेंगे। ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता है, तो ये तो बड़ा बेढप सा चीज है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो एक्चुअली में प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं, वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्शन करने के लिए हेवी टैरिफ लगा रहे हैं। जैसे कि वियतनाम ले लीजिए, वहां पे 46% लगा दिया। कोई वियतनाम और जो अमेरिका के बीच में 46% का थोड़ा जो टैरिफ का डिफरेंस है, तो वो सीधे सीधे अमेरिकन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये मिसकैलकुलेशंस हैं क्या अरुण जी? मिसकैलकुलेशंस के तौर पर इसको कहूं, जानबूझकर मिसकैलकुलेशंस, जानबूझ करके किया जा रहा है, जिससे कि वहां पे उनका उद्योग दोबारा पनपे, क्योंकि बहुत सारा इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का जो उत्पादन है वो वहां से चला गया है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मेटल्स है, जहां पे अच्छे काम बनते थे वो जब निकल गए तो वहां के वर्कर्स को वो अच्छे काम नहीं मिल रहे। तो इसलिए बार बार वो कहते हैं कि ये जब काम तो चीन, भारत और जब मेक्सिको चला गया है, मैं वहां से वापस ले आऊंगा। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं उसके चलते हुए उस सब पे दबाव डाल रहे हैं। सिर्फ चीन एक है जो उस खड़ा हुआ है, और ईयू ने भी कहा है कि हम भी टैरिफ लगा देंगे अगर आप लगाएंगे। तो ये तो जो अपना स्टैंड कर रहे हैं, कनाडा ने भी किया, अपना स्टैंड लिया, मेक्सिको भी जब नेगोशिएट कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। हमारे लिए जो खासकर कृषि है, कृषि बहुत अहम है, क्योंकि हमारे कृषक है उसकी स्थिति खराब है। 2017-18 का जो सर्वे हुआ था उसमें 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय थी एक कृषक की, जो कि पॉवर्टी लाइन के करीब है। और अमेरिका में हर किसान को एवरेज में 26 लाख रुपए की तो सब्सिडी मिलती है। तो हमारा किसान जो साल में मुश्किल से महीने में मुश्किल से 5-6 हजार रुपए कमाता है, वो 26 लाख रुपए की सब्सिडी के सामने कैसे टिक सकता है। तो हमारे कृषि में बड़ा खतरा है, और बाकी और क्षेत्रों में भी जो खतरा है कि वहां पे जब टैरिफ लग जाएंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये जो एक बड़ी जो समस्या सारे देशों के सामने आई है, एक तरफ अनसर्टेनिटी आने से हमारा स्टॉक मार्केट गिरा, हमारा रुपया गिरा। अभी तो खैर कुछ बेहतरी पे आया, क्योंकि अभी लेकिन उसका एक ये भी है कि भाई जब उन्होंने ये टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसको कहा 10% का बेसलाइन उन्होंने रखा सभी देशों के लिए, लेकिन भाई रेसिप्रोकल टैरिफ जिस तरीके से लगाया तो 50% उसको कर दिया। लेकिन अब तो 90 दिन का पॉज है, उस दौरान तो
तो इलॉन मस्क का पैसा तक बर्बाद हुआ, मार्क जकरबर्ग का पैसा बर्बाद हुआ, जेफ बीजोस का पैसा बर्बाद हुआ, सभी का, पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तरीके से हड़बड़ा गई थी। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि भाई मंदी ना आ जाए। ये बात भी आपकी सही है। हाँ, मंदी की स्थिति बन गई थी, भारतीय बाजार भी डूबा था, लेकिन हमने रिकवर किया। खैर ठीक है, बाजार सेंटिमेंट्स पर चलता है, वो सारी बातें हैं। मंदी की तरफ तो सब जा ही रहे हैं, क्योंकि उत्पादन में कमी आएगी और इन्फ्लेशन तेज होगा, ठीक। जिस तरह की नीतियां वो अपना रहे हैं। ठीक है। तो इससे सारी दुनिया पे खतरा मंडरा रहा है और चलिए। इसीलिए वो विथहोल्ड कर रहे हैं अब। चलिए, और चलिए। जो बॉन्ड मार्केट है वहां पे परेशानी आई, इसलिए जो उनकी जो शाख है वो कम हुई, तभी उन्होंने 90 दिन का वो किया, नहीं तो पहले लेकिन बहुत बहुत बोल्ड स्टेप्स अरुण कुमार जी, जिस तरीके से आपने कहा। लेकिन हम क्या उनको मना कर सकते हैं? मना हम नहीं कर सकते। वो अपने राष्ट्र के हित की बात करें। ट्रेड डेफिसिट भी, भारत के साथ भी उनका ट्रेड डेफिसिट है, विश्व के कई देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि भाई व्यापार में अंतर है कि भाई जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, दर्शकों को समझाने के लिए। चलिए, महेश वर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। महेश जी, स्वागत आपका। और साथ ही साथ ये प्रश्न भी, क्योंकि डिबेट काफी आगे बढ़ चुकी है, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा पीयूष गोयल जी के इस बयान के साथ साथ। देखिए, पीएम मोदी की इस बात पर दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने सही वक्त पर मुलाकात कर ली ट्रंप के साथ, और वो बहुत एक टाइम विंडो होता है। देखिए, कुछ भी काम करें तो आप सही समय, सही जगह, सही वक्त, ये चुनाव किया जाता है। वो वहां पर मिले, लोगों को लग रहा था कि अच्छा कुछ होगा, नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको क्या लगता है? थोड़ी बेहतरी तो है, स्टेटमेंट्स थोड़ा सा भारत के खिलाफ वो देते हैं कि भाई आप टैरिफ बहुत लगाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मोदी अच्छे नेगोशिएटर हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो कैसा रिश्ता रहने वाला है? खट्टा मीठा रिश्ता रहने वाला है? क्या रहने वाला है अरुण जी? महेश जी, देखिए, दो स्थिति है। जब से ये ट्रम्प टैरिफ को लेकर एक बवाल या सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो बवाल और सवाल में अंतर तो करके बात करनी पड़ेगी हमें। जो सिस्टम के अंदर लोग हैं वो समझते हैं कि ट्रम्प टैरिफ का महत्व आज क्या है। जो बाहर लोग हैं उनको उसी चश्मे से दिखाई देता है। वो सारी चीजों को गिनाते हैं, A to Z जो है सारी चीजों को, इसी के आड़ में वो सब कुछ बोल डालते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं, सारा आईना दिखा देते हैं। शेयर मार्केट भी दिखा देंगे आपको, डॉलर भी दिखा देंगे, ये भी दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे। ठीक है। लेकिन जो देश हित में है, जो सरकार है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के डेट में एक हम अक्सर एक वर्ड, एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, एक लाइन यूज करते हैं कि आपदा में अवसर हम कैसे ढूंढ सकते हैं। आज एक बहुत मोटी सी बात मुझे समझ में आती है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, ना मैं उस तरह का कोई क्लेम करता हूँ, मैं एक सिंपल लेमैन व्यक्ति हूँ। लेकिन मुझे जितना पढ़ के समझ में आया, उसमें आज अमेरिका जो अपनी इंपोर्ट करके जो 5-6 ऐसे देश हैं जिनसे इंपोर्ट करके अपनी जरूरत पूरा करता है, उसमें चीन है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश भी है, अपना क्या बोलते हैं यूरोपियन संघ है, जापान है। बिल्कुल। अब इन कंट्रीज के जरा आप टैरिफ देख लीजिए, कोई 56% पे है, कोई 46% पे है, कोई 37% पे है, कोई 25% पे है। बिल्कुल। सबसे नीचे यूरोपीय संघ है। जो बॉटम लाइन पे है वो यूरोपीय संघ है या भारत है। आज भारत के पास ये अवसर है कि 56% पे तो चाइना जो है अपने कोई प्रोडक्ट को बेचने नहीं जा रहा है, ना 56% पे वो बेचने की स्थिति में है। 145 तक पहुंच गया अब तो। चाइना का तो कुछ हशरी अलग हो वहां गया। से अब वहां से जो चीज भी आयात होनी है वो समझ लीजिए भारत की तरफ अमेरिका आज देख रहा है। ठीक है। ये चीज अगर मुझे लेना भी होगा तो मैं 26% पे भारत से लूंगा, ना कि मैं किसी और देश से लूंगा। 37% पे बांग्लादेश, जहां से कपड़े जाते थे, जहां से कृषि के सामान जाते थे, बिल्कुल, आज बिल्कुल। उनको कहीं ना कहीं हमने घेरा है। हमने कई अपनी चीजों को जो है उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से हम प्लान भी कर रहे हैं। ठीक है। तो आज जो है जो यहाँ से एक्सपोर्ट अमेरिका का जो है एक्सपोर्ट करने की जो एक अवसर, अपॉर्चुनिटी, उसके ऊपर सरकार तेजी से काम कर रही है। और आज जो कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर जाके वहां बात किए हैं और वो बात बड़ी सुखद रही है। और जो एक FTA की जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की बात जो अमेरिका के साथ चल रही है, उसमें अहम जो चीज है वो यही है कि भारत एक अच्छा हब बन के बिल्कुल। तो मतलब इंडिया बेटर प्लेस्ड है, इंडिया बेटर प्लेस्ड है और बेटर अपॉर्चुनिटी सबसे एक टाइम विंडो भी होती है। लेकिन ये भी महेश जी, ये भी समझना होगा कि ये मौका बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। हम बार बार ये कहते हैं कि भाई चीन से बेहतर करना है, चीन को पछाड़ने का क्या तरीका है, मतलब वहां के मैल प्रैक्टिसेस भी बहुत ज्यादा है। आप चीन का देखिए, चीन आज के डेट में हमें चिट्ठी लिख रहा है, हमसे संपर्क कर रहा है, हमारी
मनुआर कर रहा है कि हम आपके साथ देखिए, व्यापार करना चाह चाह से रहे हैं। चीन तो चाह से चालाक भी है, वो चालाकी उनकी अच्छे से हर कोई देखिए, समझता है। उसका रीजन है, हाँ। उसका रीजन है सर, हाँ। उसका रीजन है कि आज उसके प्रोडक्ट जो बन के तैयार हैं, उसके पास बाजार अमेरिका, जो अमेरिकन बाजार के लिए था, आज उसके पास बाजार जो है भारत हो सकता है। बिल्कुल, भारत बिल्कुल। के माध्यम से जो है भारत में वो चाहता है कि एक- डंप करेगा भारत में, डंप करके शायद उससे वो के सोचा कि भारत हाँ, के थ्रू वो जाएगा। थ्रू